बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। दहशतगर्दी ने जहां हमारे मुल्क के बेगुनाह शहरियों को जानी नुकसान से दो चार किया, वहां बहुत सारों को नफ्सियाती अमराज में भी मुब्तला कर दिया। जरा सी बात पर दूसरों से लड़ना झगड़ना और किसी की बात बर्दाश्त ना करना भी इसी दहशतगर्दी का ही नतीजा है, जिसमें घिरा हुआ हर दूसरा शख्स किसी से भी बात करते वक्त उस तरह की जबान इस्तेमाल करने लगा है जैसे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मजीद दुख की बात यह है कि कम पढ़ा लिखा तबका अपनी गुर्बत की वजह से ये समझता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत या रोजगार फराहम करने वाले इदारे नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से वो अपने जैसे गरीब और बेबस अफराद को ही अपना दुश्मन समझने लगता है। याद रहे कि गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ है और जब तक हमारे मुल्क से जहालत के साथ गुर्बत के खात्मे का बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक अदम बर्दाश्त के वाक़यात भी कम नहीं हो सकते और जराइम के वाक़यात में भी कमी लाना इंतहाई मुश्किल काम होगा। कराची की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अरसे से गायब है और इसकी जगह हर तरफ रिक्शा और चिंची का राज है। इतनी बड़ी तादाद में रिक्शा और चिंची देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि लोगों में खुशहाली आई है, मगर ऐसे वाक़यात ज़रूर सामने आते रहते हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि शहर की सड़कों पर होने वाले जराइम की तादाद उसकी सड़कों पर चलने वाले रिक्शा और चिंची से भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ के एक रिक्शा ड्राइवर अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने जैसे ही एक ड्राइवर से उलझ पड़ा, मगर उसकी गुर्बत कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। रोजी कमाने के लिए घर से निकलने वाला मजदूर रोजी कमाकर वापस घर न आया, बल्कि उसके साथी ने घर वालों के लिए उसकी लाश भिजवा दी। झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कराची की सड़कों पर चलने वाले चिंची रिक्शा के दो ड्राइवरों के दरमियान स्टॉप पर पहले पहुंचने की वजह से इख्तिलाफ हो गया। लाइन के अंदर नंबर के पीछे, यानी कि मैं आगे या मैं पीछे, ऐसा हिसाब किताब था। उसके ऊपर लड़ाई हुई तो मैं बीच बिचाव के लिए घुसा, तो इतने में वो ऊपर गाड़ी के जहाँ सीट पे 3 पैसेंजर आगे बैठते हैं उस सीट पे थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर चढ़ के उसने मुक्का मारा। जब मुक्का मारा वो उसके यहाँ लगा तो ये निढाल हो गया उसी वक्त। इतने में हम लोग गोदरा मुस्लिम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने बोला ये एक्सपायर हो चुका है। वारदात के बाद कातिल ने फरार होने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची के इलाके में एक ही रूट पर चलने वाले दो चिंची रिक्शा ड्राइवरों के दरमियान सवारी पहले उठाने के मामले पर हाथापाई के दौरान झगड़ा शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सर पर मुक्का लगने से रिक्शा ड्राइवर हुसैन बख्श मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद मुलजिम सिकंदर ने मौके से फरार होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर नामी लड़का और ड्राइवर ने दूसरे को मुक्का मारा, सर पे चोट, गहरी चोट लगने से उसकी मौत वाक़ हुई और मुलजिम जो है ना वो इलाके में मौजूद है, सिकंदर नाम। मामूली सी बात पर किसी से मामूली झगड़ा तो हो सकता है, मगर बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इस झगड़े ने तो एक खानदान को तबाह कर दिया था, लेकिन मुलजिम फिर भी अपने आप को बेकसूर समझ रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस लड़ाई की वजह से घर वालों का वाहिद कफील तो जान से चला गया, लेकिन कातिल अपने आप को बेकसूर कहते हुए ये कहता है कि उसने हुसैन बख्श की जान नहीं ली, बल्कि सवारी पहले उठाने के लिए उन दोनों की रेस लगी हुई थी जिस पर उनका झगड़ा हो गया था। उसने हुसैन बख्श को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। मेरे आंखों के सामने तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने मेरे बालों को पकड़ा, मेरे को मुक्के मारे, मैंने सिर्फ एक उसको चमाड़ मारा। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर सिकंदर ने मुक्के मारने का इल्जाम मुस्तरद किया है। जहां बहक रिक्शा ड्राइवर हुसैन बख्श 4 बच्चों का बाप था, उसका ताल्लुक नवाब शाह से था। मुतवफ़ी के लवाहिकीन के मुताबिक वो घर का वाहिद कफील था
और उसके जाने के बाद उसके बच्चे लावारिस हो यतीम हो गए हैं। और ये तकरीबन 8 साल से CNG चिंचिंगी रिक्शा इधर चला रहे हैं। 4 बच्चे इनके किराए के मकान में रह रहे हैं। चंद रुपयों की लालच ने 2 खानदानों की जिंदगी उजाड़ दी। एक मनोमट्टी तले जा दफन हुआ और दूसरे को जेल की सलाखों के पीछे अब अपनी जिंदगी के दिन काटने पड़ेंगे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बच्चों का दुख उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे उनसे जुदा होकर दोबारा कभी ना मिल पाए, मगर इससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चों को किसी कसूर के बगैर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। आजकल हमारे मुल्क में बच्चों के अगवा और कत्ल के पै दर पै वाक़यात पेश आ रहे हैं और इस सिलसिले में ना तो हुकूमत की तरफ से कुछ किया जाता है और ना ही माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल इस ढंग से कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत समझी जाती है। लाहौर की आबादी हरबंसपुरा के मोहल्ला रशीदपुरा की रिहायशी 4 साला बच्ची शाम के वक्त हमसाये के घर बर्फ लेने के लिए गई, जिसके बाद वो घर वापस न आई। काफी देर गुजरने पर बच्ची की मां हमसाये के घर मालूम करने गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची यहां आई ही नहीं, जिस पर मां ने पूरे मोहल्ले में तलाश किया और बच्ची के ना मिलने पर शोर मचा दिया। आयशा हमीद। अच्छा, क्या हुआ था? वाकया क्या हुआ? वो बाहर आई है, मैं उसको लेके गई हूँ अंदर, तो उसने ना, मैं अंदर बैठी हूँ तो 10 मिनट के लिए फिर आई है बाई, तो मैंने उसको दोबारा लेने आई हूँ गली में। सारी गली देखी है मैंने, वो लड़की मुझे नहीं मिली, गायब हो गई। सारी गली मैंने देखी है, सारी गली वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने पूरी गली देखी है। अपनी बहन के घर भी गई हूँ मैं। जिस पर दिगर वुसा और मोहल्लेदार बच्ची को तलाश करने निकल खड़े हुए। इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, मगर मासूम बच्ची का कोई सुराग न मिल सका। मासूम बच्ची कहां गई? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? यही सोचकर हर कोई परेशान था, मगर अगली सुबह उसका पता चल गया। वो अपने हमसाये के घर में मौजूद थी। तमाम रात बच्ची के वुसा और मोहल्लेदार गली में बैठे बच्ची की रात तक रहे थे। माँ गम से निढाल थी तो बाप गली मोहल्लों की खाक छानकर सर झुकाए बैठा था कि सुबह 6 बजे के करीब उनके हमसाये का बेटा उमर घर से निकलकर जल्दी में कहीं गया और फिर चंद मिनट बाद ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँच गयी, जिन्होंने उमर के घर का घेराव किया और फिर घर की बलाई मंजिल पर एक कमरे की गैलरी से बच्ची की लाश बरामद कर ली। आज सुबह छत से उनकी लाश मिली गैलरी से। तो कैसे पता लगा कि बच्ची के घर पड़ी है? वो लड़का भागा है आज घर से ना, इस वजह से वो पुलिस वगैरह आई है तो पुलिस ने बताया कि इधर आपकी बच्ची की लाश पड़ी हुई है। बच्ची की लाश मिलने की इत्तला पर वालिदैन और दीगर रिश्तेदार भागम भाग वहाँ पहुँचे। बच्ची की लाश देखकर बाप सदमे से बेहोश हो गया, जबकि माँ और दीगर रिश्तेदार खवातीन सीना को भी करते हुए बयान करने लगी। इनके घर से मिली है, वो भी सुबह 6 बजे पता चला ना। पुलिस वाले आए हैं तो वो जब भाग गया तो फिर उन्होंने खुद बता दिया, तो फिर इन्होंने खुद ही बताया, तो फिर उन्होंने हमें बताया तो उन्होंने कहा अपनी बेटी की निशानगी करें कि देखें। देखा तो फिर हमारी बेटी थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर उमर के बाप इकराम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि उमर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके घर वालों के कंप्लेंट के मुताबिक उमर नाम का लड़का है इकराम का, जो कि उनको देखते ही दूर से भाग गया, सामने देखना, जो कि उनको देखते ही दूर से भाग गया। तो उसी के ऊपर उन्होंने अभी तक अपना जो है कंप्लेंट की है और हमने 302 के तहत FIR भी कर ली है और टीम्स तश्कील दे दी हैं एक्यूज़ को पकड़ने के लिए। जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और उन्हें इंसाफ भी ना मिल सके, वो सिवाय रोने धोने के और क्या कर सकते हैं? इस बच्ची के वालिदैन को भी रोने धोने के लिए छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। हर आंख अश्कबार थी। बच्ची को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के बाप और दीगर मोहल्लेदारों का कहना है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुलजम की बीवी चंद साल कबल उसे छोड़कर जा चुकी थी और इन दिनों वो रिक्शा चलाता था। लड़का तकरीबन 30 साल उम्र है उसकी, शादीशुदा है, बीवी उसकी छोड़ के चलेगी तो 2 साल से रिक्शा चलाता है। वो रात दिन वो बच्चा बाहर रिक्शे में बैठा रहता था।
मकतूला के वर्सा रहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले, उन्हें अगवा करने वाले और बड़ों से अपना बदला लेने के लिए बच्चों को कत्ल करने वालों को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। काश वो ये बात समझ सकें कि बच्चे तो दुनिया में खूबसूरती की जमानत हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। कौन है जो बच्चों, फूलों और परिंदों से मोहब्बत नहीं करता? शायद कोई जहनी बीमार या नफ्सियाती मरीज ही होगा जो फूलों को सूंघने के बजाय उन्हें मसल दे या बच्चों से मोहब्बत के बजाय उन पर तशद्दुद शुरू कर दे। लेकिन आजकल तो हमें यूं महसूस हो रहा है जैसे हर बच्चे को नफ्सियाती बीमारियों और जहनी मरीजों से बचाने की बिल्कुल इसी तरह ज़रूरत है जैसे दहशतगर्दों से आम शहरियों को बचाने पर तवज्जो दी जा रही है। गुज्जर खान में भी एक शख्स ने फूल जैसे बच्चे को मसल कर रख दिया। ना जाने उसे सजा मिल पाएगी या नहीं, मगर समझ नहीं आता कि उसके गम में डूबे माँ बाप को कौन तसल्ली देगा। थाना गुजर खान के इलाके बोड़ा बग्गू में शाम को अचानक शोर मच गया कि जो बच्चा सुबह के टाइम लापता हो गया था उसकी लाश जंगल में पड़ी है, जिस पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। 9:30-10 बजे के टाइम था मगरिब के बाद कि इस तरीके से एक बच्चे की डेथ हो गई है, बल्कि उसको कत्ल किया गया। ये बच्चा, इसका नाम दानियाल ज़रूफ है, तकरीबन 4 साल इसकी उम्र थी। तो ये गांव है मोड़ा बग्गू, दाखिली चंगा मेरा, वहाँ का रहने वाला था। तो ये 21 तारीख की शाम का वाक़या है। इफ्तारी से कुछ देर कबल हमें इत्तला मिली कि इस तरह एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। बच्चे का नाम दानियाल ज़रूफ था, जो कि सुबह घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गया था। दानियाल ने मदरसे से वापस आकर गली में खेलना शुरू कर दिया था। उसकी वालदा ने उसे कुछ देर बाद गली में देखा तो वो नजर नहीं आया, जिसको सरसरी अंदाज में पहले गली में ढूंढा गया और गली के घरों में भी तलाश किया गया। बच्चे के वालिद ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर इसको तलाश करना शुरू कर दिया। गाँव के आस पास जो मुख्तलिफ जगह हैं, रिश्तेदारों के पास बच्चे का कोई पता नहीं चला। इतनी छोटी उम्र का बच्चा गली से बाहर कैसे जा सकता था? जहां से उसकी लाश मिली वो जगह वीरान और घर से काफी दूर थी। इसका मतलब था कि बच्चे के साथ कोई वारदात हुई है। दानियाल के बारे में पहले गली के घरों से मालूमात ली गई, लेकिन जब वहां से मालूमात ना मिली तो गांव से बाहर बच्चे की तलाश शुरू की गई। दानियाल गांव से बाहर एक वीरान जंगल के नाले में मुर्दा हालत में पड़ा था। दानियाल कत्ल हो चुका था, मगर उसकी लाश ये कहानी सुना रही थी कि मरने से पहले उसे किस बेदर्दी से मसला गया। लाश मिलने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। 7:15 बजे शाम को ये बच्चे का वालिद, उसका भाई और उसका बहनोई ये उधर गांव के नज़दीक वाली जो जगह है कस्म है, वहाँ से गांव के आसपास फिरकर चेक करते रहे घूमकर। ये तकरीबन गांव से आधा किलोमीटर दूर है जगह, कसनुमा जगह है, वहाँ से डेड बॉडी पड़ी थी। काफ़ी लोग जमा थे, हमने डेड बॉडी को चेक किया, लेकिन कोई ज़ख्म वगैरह कोई
मेजर निशान नहीं था, मामूली हल्की खराशें थी, एक इधर थी, एक उसके कान के पीछे थी। पुलिस ने दानियाल की लाश को कब्जे में लिया और उसके नमूने हासिल कर लिए। लाश के पास से मिलने वाले शवाहिद भी जमा किए गए और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब शुरू हो गई थी तहकीकात, जिसमें बहुत से सवालों के जवाब दरकार थे। जो डेड बॉडी थी वहाँ से मौके से जितनी भी एविडेंस थी वो सारी उन्होंने कलेक्ट की। इवन जो बच्चा था उसके सारे वो जो DNA के लिए टेस्ट जरूरी होते हैं वो सारे वहाँ से हासिल किए। पुलिस ने तो लाश को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि बच्चे को कत्ल किया गया है, मगर सवाल ये था कि बच्चे को क्यों कोई कत्ल करेगा और उसे कत्ल करने के लिए यहाँ क्यों लाया गया। पुलिस ने उसी रात को अपनी तहकीकात का आगाज किया और गली के उन घरों से भी पूछा गया जहां जहां दानियाल खेला करता था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो यहां आया जरूर था, मगर कुछ देर खेलकर यहां से चला गया। फिर पुलिस को 2 अफराद ऐसे मिले जिन्होंने बच्चे को कलीम नामी शख्स के साथ देखा था, जो कि इनका रिश्तेदार था। यहाँ तक तो हमारे पास एविडेंस थी कि ये बच्चा एक घर से निकल के दूसरे घर में गया। जब हम दूसरे घर में पहुंचे, रात को ही हमने वहाँ पे वो अपना जो है ना काम शुरू कर दिया था। जब वहाँ पे पहुंचे इसका पता चला कि ये वहाँ पे रहता है और इसकी जो रेपो है वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर हमने, और इस दौरान हमें जो मुदई है उसके भाई ने और 1-2 गाँव के और बंदे थे, उन्होंने कहा था कि हमने रूटीन में 11 बजे इसको इसके साथ सड़क क्रॉस करते हुए देखा था। छोटी सी सड़क है गांव की, तो उससे क्रॉस करके जिस जगह से ये नाश मिली है उस तरफ जाते हुए हमने देखा था। ज़रूफ का बयान था कि ये आखिरी दफ़ा जो है वो गांव के उसके करीबी घर हैं 2, उनमें गया है। तो उनसे पूछ की तो उन्होंने कहा कि हम एक आदमी ने कहा कि हमारे घर से निकल कर ये दूसरे घर में गया था। उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी इधर नहीं आया था बच्चा, हमारे घर में नहीं आया था, हमें नहीं पता। बस ये देख ही रहे थे, चेक कर रहे थे कि इस दौरान हमें 2 आदमी मिल गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम बच्चे को कलीम के साथ देखा है। कलीम ही बच्चे को लेकर जंगल की तरफ गया था। पुलिस ने कलीम के बारे में मालूमात ली और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। कलीम ने दानियाल को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। दौरान तफ्तीश उसने जगह की निशानदही भी कर दी। ये कलीम नामी आदमी जो है, ये इसकी उम्र है 32-33 साल उम्र है, ठीक है, सेहतमंद आदमी है। ये बच्चे के वालिद का करीबी रिश्तेदार है, ठीक है, एक ही इनकी फैमिली है। बच्चा इससे मानूस था, इसने एतराफ़ किया है कि ये कहता है कि मैं वहाँ से जा रहा था गली से, ठीक है, तो उसी घर के बाहर जो है ना, ये जहाँ पर मुदई शक कर रहे थे उसी घर के जो है ना गली में बच्चा खेल रहा था, तो ये कहता है कि बच्चा मेरे साथ साथ चल पड़ा। बच्चों को आसान हदफ समझा जाता है और ज़हनी तौर पर कमजोर लोग इसी वजह से बच्चों को जुल्म का निशाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे मौके खुद उनकी तरफ से दिए जाते हैं जो बच्चों के सरपरस्त कहलाते हैं और इतने छोटे बच्चों को लंबे टाइम के लिए लोगों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरखान। बच्चों को बुरी आदत से बचाने और उन्हें ऐसे अफराद से दूर रखने की जिम्मेदारी उनके वालिदैन पर आयद होती है, मगर देखने में आया है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को वीरान गलियों में खेलने के लिए छोड़कर खुद अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो वालिदैन के सिवा इसका जिम्मेदार और कौन हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने बच्चों पर खुद ध्यान दें और किसी पर भी अंधा एतमाद मत करें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।